दुनिया भर में किताबें इस्तेमाल की जाती हैं इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन जनाब वहाँ पर होती ये है कि किताबों की कीमतें जो है वो हमेशा कम होती है। लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पे अब जहाँ पर दीगर चीज़ें महंगी हो गई है, वहाँ पर इल्म हासिल करना, तालीम हासिल करना तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। इतने महंगाई के दौर में हम ये देखते हैं कि किताबें जो मानी जाती हैं कि दोस्त होती है इंसान की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है अब ये किताबें भी हमसे दूर जाती जा रही है। एक तो दौरे जदीद ऊपर से जो है वो किताबों की जो कीमतें हैं वो इतनी आसमानों को छू रही हैं कि एक आम इंसान किताबें अब अफोर्ड ही नहीं कर पाता। फिर किताबों के साथ अगर आप किसी स्कूल में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो बच्चों के स्कूल बैग्स होते हैं उसमें 8 से 9 सिर्फ किताबें होती हैं। फिर जनाब उनकी कॉपीज़ अलग होती हैं, फिर नोटबुक्स अलग होती हैं, फिर उनके अंदर जो स्टेशनरी होती है वो अलग से होती है। तो ये तमाम चीज़ें जनाब बनकर जो है वो इतना बड़ा तो एक बैग बन जाता है जो बच्चे जो है वो स्कूल के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन ये अफोर्ड करना कितना मुश्किल है पेरेंट्स के लिए, आज हम आपको ये दिखाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये उर्दू बाज़ार में जो है वो अब हमें वीरान नज़र आता है। यहाँ पे अब किताबों का वो रुझान नहीं है जैसे पहले किताबों का रुझान होता था, जैसे लोग पहले आते थे, इस तरह अब वहाँ पे ये रौनक जो है वो यहाँ पर नहीं है। आइए देखते हैं कि यहाँ पे उर्दू बाज़ार में कॉपी किताबों की क्या कीमतें चल रही हैं और कितना दुकानदार जो है वो परेशान हो गए हैं। ये महंगाई के दौर में उनका कारोबार कितना डिस्टर्ब हो रहा है। तो आइए हमारे साथ। सर मुझे बताइएगा कि अभी स्कूल बैग्स जो है वो यहाँ पे कितनी आपको लगता है कि लोगों की तादाद कम हुई है स्कूल बैग्स खरीदने के उस पे? फिलहाल अभी तो कम ही हुई है। अभी स्कूल बंद रह जाता तो उसके लिए अभी काम स्लो, अभी काम थोड़ा बहुत चला था तो फिर अभी हल्का हो गया काम। महंगाई ने आपके कारोबार को कितना डिस्टर्ब किया? अच्छा खासा, बस चल रहा है, टुक टुक चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है जितना भी चल रहा है। अगर एक बैग की बात करूं मैं तो ये तो बच्चों वाले बैग हैं। ये कौन सी क्लास में, KG1 KG2 इस तरह के बच्चे यूज़ करते हैं? मुख्तलिफ साइज़ आता है इनमें, जैसे क्लास 5 का भी होता है, अलग अलग रेट होता है और अलग अलग मुख्तलिफ आता है। अगर किसी बड़े बैग की चले उस बैग की बात करूं मैं, अमूमन जो है वो हमारे यहाँ पे जितनी किताबें और कॉपीज़ हैं ऐसे ही बैग इस्तेमाल होते हैं। क्या प्राइस होगी उस बैग की? मुख्तलिफ होता है इनके, जैसा क्वालिटी वैसे प्राइस होता है। अभी इसकी तकरीबन 1500 तक का प्राइस होता है। 1500 का बैग जी, वो पीछे से आता है, मतलब होलसेल में। अभी रिटेल में फ़िलहाल रिटेल भी करता है और होलसेल भी, ज़्यादा होलसेल होता है यहाँ पर। जो सिंगल बैग लेने के लिए आते हैं ना उनको हम 1500 को देते हैं और जो होलसेल में आते हैं उनको हम होलसेल लगा के देते हैं। ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो तो सिंगल बैग लेने के लिए आते होंगे। लेकिन अभी जैसे महंगाई की, अभी जैसे आपने पहली बात की है, अब पीछे से हमें महंगा पड़ रहा तभी तो हम महंगा देते हैं ना यहाँ पर, यही सारी बात है। पेरेंट्स आपके पास यहाँ पर आते होंगे और वो 1500 का बैग, या उनके अगर 4 बच्चों के लिए भी बैग लेना है तो कितना मुश्किल? उनको होलसेल लगता है, डिस्काउंट देते हैं और काफ़ी, मतलब जो होलसेल होती है कभी कभी वो होलसेल भी लगा कर देते हैं हम। जी, लेकिन आपको लगता है कि महंगाई की वजह से आवाम की खरीदो फरोख्त, क़ुव्वत खरीद में कमी आई है? जाहिर बात है, अभी जाहिर है जो महंगाई है वो तो हर किसी को, हर कोई परेशान है। अभी जो गरीब बंदा है, चलो जो मिडिल क्लास जो लोग हैं वो बंदा कैसे तैसे गुजारा करके, अभी हर चीज़, घर के मामलात होते हैं, कारोबारी बहुत से मामलात ऐसे होते हैं, ऐसा ही है हर चीज़ में। और कोर्स क्या देख लें, स्कूल के कोर्सेज देख लें, इतने सारे हैं। खैर टुक टुक बस चलता है, बस अल्लाह पाक चलाते हैं। और ये इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि बैग्स की प्राइस इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ जो स्कूल के बैग्स हैं वो जनाब अगर एक लेते तो 1500 तक पहुँच जा रहा है, और अगर आप उससे मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो फिर जाके जो लड़ झगड़ के डिस्काउंट होते हैं वो होते हैं। अच्छा, ये इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये होती हैं जनाब ये चीज़ें, स्कूल पाउच है वो यहाँ पर मौजूद है। ऊपर से जो है वो जनाब बोर्ड यहाँ पे मौजूद है जिस पे आप पेपर देते हैं, फाइल्स यहाँ पर है, तमाम किस्म की चीज़ें यहाँ पे है। सर मुझे बताइएगा कि ये इनकी कीमतें कितनी ऊपर नीचे हुई हैं, इनकी क्या प्राइसेस आ जाती है? नॉर्मल है। पहले के मुकाबले में अब आप क्या समझते हैं कि किस हद तक महंगाई बढ़ी है, कितना बढ़ गई है महंगाई? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आज से अगर 2 साल पहले या 1 साल पहले की बात करते हैं, उस वक्त भी क्या आपको लगता था कि बेहतर है, कदरे बेहतर सिचुएशन है?
बेहतर बेहतर 30% बेहतर थी। 30%। सर हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूँ तो तालीम को बड़ा आसान बनाया जाता है लोगों के लिए कि तालीम हासिल करें। हमारे ख़ुद का भी मुल्क बहुत बड़ी बड़ी बातें असम्बलीज़ में भी होती है कि जनाब तालीम के लिए हम ये कर रहे हैं, ये बजट रख रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं जिस पे बच्चा जो है वो ये चीज़ें कॉपी किताबें लेगा तभी वो लिख पाएगा ना। अब हम बच्चे को कुछ लोग तो है वो कह रहे हैं कि ये ख़त्म कर दे, आईपैड पे लिखना शुरू कर दे, लेकिन जब तक बच्चा यहाँ पे नहीं लिखेगा उसको कैसे पता। अब ये बेसिक चीज़ों पर एक पेपर पर ही ये लोग अगर कीमतें कम नहीं करेंगे तो कैसे वो मुल्क तरक्की करेगा। अभी इन्होंने टैक्स लगाए इस साल स्टेशनरी पे, तकरीबन कुछ अंदाज़ा तो नहीं है लेकिन 10-12% तो टैक्स लगा है। हाँ, तो उससे और महंगाई स्टेशनरी पे भी काफ़ी लगाया है, कागज़ पे भी लगाया है, तो महंगाई तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा है। बहुत मुश्किल है तालीम पूरी दुनिया में फ्री है, हमारे यहाँ तो पैसों से तालीम होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये अगर हम एक बात करें सर, इसकी जर्नल की बात करती हूँ मैं, तो ये कितने पेजेस वाला जर्नल है? आपको इस पे बताता हूँ कि ये रजिस्टर हम देते हैं होलसेल में 110 रुपए का, लेकिन मसला ये कि मोहल्ले में जाके 200 का कर देते हैं। अब ये भी बड़ी चेक एंड बैलेंस नहीं है कि मोहल्ले में पकड़े जाके भी तुम यहाँ होलसेल से तो इतने की ला रहे हो तो बेच कितने की रहे हो, तो वो 100% मुनाफे के चक्कर में जाते हैं कि हम अगर 10,000 की सेल करें तो कम से कम 5,000 हमें बचे। तो ये प्रॉब्लम भी है। हम तो होलसेलर, हमें तो 8 रुपये मिल जाते हैं, हमारे लिए बहुत है, लेकिन ये जब बाहर रिटेल में जाता है तो बहुत महंगा हो जाता है। बिल्कुल। ये 200 पेज का रजिस्टर है, मैं 110 रुपये में देता हूँ होलसेल में। हाँ, अच्छा, स्कूल वाले 250-300 की दे रहे हैं और एक आम दुकानों पे जाए तो 200 रुपये का है। तो आप देखें महंगाई जो है गवर्नमेंट ने कम की है, आवाम ने खुद ज़्यादा करी है। ऊपर से ये एक अलग सिस्टम हमारे यहाँ पे चलता है कि जो स्कूल वाले अपने कवर लगा देते हैं, लोगो लगा देते हैं, वो मज़ीद फिर बच्चों को भी वो कहते हैं कि वही लो, हमसे ही आकर लो। ये कितना मुश्किल हो जाता है। मैं कॉपी बना के दे रहा हूँ ना स्कूलों को 110-120 का, तो 250 रुपये की वो चार्ज करते हैं। इसी तरह होमवर्क डायरी है, रजिस्टर है, तो ये सबको जाता है ना, ये सब मिले हुए हैं आपस में। और एक जो डायरी की आपने बात की, जो होमवर्क डायरी है, उसकी क्या प्राइस होती है? मैं 35 रुपये का देता हूँ जी। होलसेल में 35 है, रिटेल वाले उसको 60 रुपये में बेचते हैं। हाँ, और अगर स्कूल वाले हैं तो रेट बढ़ा देते हैं स्कूल वाले जी। हाँ, स्कूलों की जो छपाई का सारा है इधर ही से छपवाते हैं, उर्दू बाज़ार से छपवाते हैं, फिर वो अपने मतलब के लेते हैं, बच्चों को पाबंद करते हैं कि आप बाहर से नहीं लेंगे, हमसे लेंगे। स्टेशनरी भी आजकल दे रहे हैं वो, तो हाँ सब, मतलब अब ये सारे बड़ों के हाथ में आ गया है कि वो बस वही कमाएंगे। अब हम लोग तो बस काम कर रहे हैं, मजदूरी। आप लोगों से ही होलसेल में लेकर जाते हैं क्योंकि यहाँ 5,000 दुकानें हैं, तो सबसे रेट पूछते हैं, तो लाजमी हमें 8 रुपये रखना है। मोहल्ले में 2 दुकानें हैं या 1 दुकान है तो मजबूर है वो वहाँ से लेने में, यहाँ मजबूर नहीं, यहाँ तो हमसे रेट लें, बराबर वाले से ले, आगे से ले, कहीं से भी ले जाता है, तो इसलिए हमें 8 रुपये का काम करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है कि ये जो कॉपीज़ किताबें हैं, बहुत सारे मेरे 2-3 बार अपने शोज़ में भी ये कहा है कि अगर ये नोटबुक है वो अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं ये यहाँ से क्यों ना ख़रीदूँ। क्यों आखिर मुझे पाबंद किया जाता है कि मैं ये किसी स्कूल के लोगों के साथ ही ये ख़रीदूँ। हमारे ज़माने में पहले होता ये था कि हम यहाँ से किताबें और कॉपीज़ आराम से ख़रीद लेते थे, फिर उस पर कवर लगा देते थे, लेकिन अब ऐसा दौर ही नहीं है। अब आपको स्कूल की ही चीज़ें उस स्कूल से ही ख़रीदनी पड़ेंगी। अच्छा, ये भी कॉपीज़ जो हैं वो यहाँ पे, और वो होमवर्क डायरीज़ वगैरह भी हैं, वो भी यहाँ पे जो है वो सेल की जा रही है। लेट्स सी कि इनकी क्या क्या कीमतें हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये कॉपीज़ से आपके पास कितने पेजेस वाली है? 160 पेजेस की होती हैं, 200 पेजेस की होती हैं। अगर हम एक देखें तो इसकी क्या प्राइस होगी अभी? ये 100 की है, 160 पेजेस। ये 100। अच्छा, यही चीज़ यहाँ पर हमें उर्दू बाज़ार में 100 की मिल रही है, और ये अगर हम दूसरे इलाकों वगैरह से लेंगे तो इसकी क्या प्राइस हो जाती है? ये 140-150 की पड़ेगी। 140-150 जी। और अगर किसी स्कूल से लेंगे? स्कूल वाले फिर अपना मार्जिन रखते हैं, वो अलग चीज़ है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों चीज़ें वो सिर्फ अपना टाइटल बनवाते हैं और कुछ नहीं। दोनों सिर्फ टाइटल बनता है। जी। बाकी सेम ये पेजेस की क्वालिटी वगैरह सब यही होता है। अच्छा,
3 बार हमने जब प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन वालों से बात की, उन्होंने कहा कि आपके पेजेस जो हैं वो अलग होते हैं, हमारे पेजेस कुछ अलग होते हैं। मैम पेपर्स तो एक ही होते पेजेस के, कंपनी बनाने वाली तो एक ही है, बाकी फिर वो आपके ऊपर है कि आप इसमें बहुत अच्छा पेपर लगवाते हैं, नॉर्मल पेपर लगवाते हैं, बहुत हल्का पेपर लगवाते हैं, वो आपके ऊपर होता है। लेकिन इतना कोई प्राइसेस बढ़ नहीं सकते, ये 200 की नहीं हो सकती। हाँ ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें एक ये आप दिखा रहे हैं, दूसरी कौन सी? अच्छा, ये वाली भी होती है। ये किस चीज़ के इस्तेमाल से? अच्छा, ये फाइल है। अच्छा, एक ये है। अच्छा, ये 200 पेजेस की है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कौन सी वाली खरीदते हैं? दोनों ही चलती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, जब आपके पास यहाँ पे बच्चे और पेरेंट्स यहाँ पर आते होंगे, क्या देख रहे हैं आप कि पहले की निस्बत कितना उनकी क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है लोगों की, कितना वो अब परेशान नज़र आते हैं? काफ़ी पर आप लोगों का कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है महंगाई की वजह से? ऊपर नीचे जो पेट्रोल हो रहा है, सिचुएशंस बहुत अजीब व गरीब जा रही हैं। देखिए इन्फ्लेशन तो हर जगह है, तो उसकी वजह से फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो अब उस पर मैं इस तरह से कुछ कह नहीं सकता कि कितना डिफरेंस आया है कितना नहीं, वो वक्त के साथ चलता रहता है। तो इसलिए इस चीज़ पे मैं कुछ ऐसा कोई स्टेटमेंट दूंगा नहीं जो आगे जाके कोई ऐसी चीज़ बने। लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करें, अभी ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, चले 2 सालों का मवाजना रखते हैं, अभी से 2 सालों की निस्बत इस साल आप क्या समझते हैं, कितनी हद तक महंगाई कितनी % बढ़ी होगी आपकी नज़र में? मैम जितना लोगों ने बढ़ाया है कि अगर इस पे 1 रुपये बढ़ रहा है, मतलब इसकी कॉस्टिंग एक मतलब पूरे 1000 पे 10 रुपये बढ़ रहा है, लेकिन वो 1 पे 10 रुपये बढ़ाएंगे। हाँ इस तरह से मतलब इन्फ्लेशन तो इस तरह से आता है, तो लेकिन जबकि इनको 1 रुपये बढ़ाना चाहिए वो 10 रुपये बढ़ा रहे चीज़ पे, ये वजह है इन्फ्लेशन आने की। सही कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है कि अगर इसी तरह से जो है वो कॉपीज़, किताबें और तमाम तर चीज़ों को जो है वो इन्होंने इग्नोर किया तो मज़ीद चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा महंगी होती ही चली जाएंगी।